come to the next सब टॉपिक दैट इज़ द वाटरवेज. वाटरवेज में क्या है कि ये सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसमें हमें कोई मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लाइक रोडवेज़ और रेलवेज़ जो हैं उसमें हमें मेंटेनेंस के लिए टाइम टू टाइम वी हैव टू स्पेंड मनी. लेकिन वाटरवेज़ जो है, क्योंकि ये सी और ओशियंस में ही होता है, तो बेसिकली देर इज़ नो नीड टू स्पेंड मनी ऑन सी एंड ओशियंस. ठीक है. तो मोर ओवर जो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसकी जो चार्जेस जो होते हैं दैट इज़ द लोवेस्ट वन एज़ कम्पेयर टू द अदर ट्रांसपोर्टेशन. तो इस तरीके से ये हमारा जो चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है. वाटरवेज जो है इट इज़ सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स. इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. India has inland navigation waterways nearly 14,500 किलोमीटर in length, जिसमें कि नियरली 5,200 किलोमीटर जो है दैट इज़ ऑफ रिवर्स, और 400 किलोमीटर्स जो है दैट इज़ नेविगेबल बाय द मैकेनाइज्ड बोट्स. नाउ एज़ यू नो दैट जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही लॉन्ग कोस्ट लाइन है. नियरली 7,51 सॉरी 75,166 किलोमीटर. ठीक है. जिसमें कि हमारा इंडिया इज़ हैविंग नियरली 12 मेजर पोर्ट्स, और उसमें 181 तो मीडियम है एंड सम ऑफ द माइनर पोर्ट्स आर ऑल्सो देयर. ठीक है. तो इसमें से जो हमारे पोर्ट्स हैं दे यूज़ टू हैंडल 95% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. ठीक है. तो फॉरेन ट्रेड जो है 95% जो है ये पोर्ट्स ही हेल्प करते हैं इंडिया में फॉरेन ट्रेड के लिए. तो कुछ जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वो हैं इंडिया के कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता एक्सेट्रा. ठीक है. इनमें से जो सबसे बिगेस्ट है दैट इज़ द मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट, जो कि बहुत ही स्पेशियस है. इट इज़ नेचुरल एंड इट इज़ ऑल्सो वेल शेल्टर्ड हार्बर. नाउ कम टू द नेक्स्ट अब टॉपिक दैट इज़ द एयरवेज. एयरवेज जो है वो क्या है कि व्हेन द एयर ट्रैवल इज़ द इट इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे जो फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का वो हम उसको एयरवेज में एयरवेज को बोलते हैं. और ये जो है जो हमारे कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे ओशियन एरिया है, ठीक है, कहीं पे हिल्स है, कहीं पे फॉरेस्ट है, ऐसे एरियाज़ को इजीली ये जो है कवर कर देता है. ठीक है. ऐसी जगहों पे हमें इजीली पहुंचा भी देता है, और उस एरिया को उसके लिए ये सारी चीज़ें कोई ऑब्स्टिकल नहीं होती. तो इट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट जो है इंडिया का इट इज़ नेशनलाइज इन द ईयर 1953 में. एंड एयरवेज जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ द डोमेस्टिक एंड द अदर इज़ द इंटरनेशनल. जो डोमेस्टिक होते हैं वो हमारे इनसाइड द इंडियन रीजन होगा, किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट तक इनसाइड इंडिया. एंड जो इंटरनेशनल है व्हेन वी आर मूविंग टू द अदर कंट्री, फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वो हमारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होते हैं. दैट इज़ द इंटरनेशनल एयरवेज. ठीक है. तो इन 2007 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट हैज़ अनाउंस दैट इंडिया विल बी merged into Air India. After this process, the airline called Air India would have be a fleet of over 130 aircraft. तो जो एयर इंडिया जो है उसमें कितने हैं नियरली 130 एयरक्राफ्ट. अभी तो खैर इससे ज़्यादा ही होंगे हमारे फ्लीट ऑफ ओवर 130 एयरक्राफ्ट्स. कम्युनिकेशंस क्या है? कम्युनिकेशन जो है इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़. ठीक है. जब हम आइडियाज़ अपने एक्सचेंज करते हैं या हम मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, इमोशंस है इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन रिटन फॉर्म और इन ओरल, और व्हेन फ्रॉम वी आर एक्सचेंजिंग आवर
messages from one place to another place. This is the way of communication. ये communication का एक तरीका है, ठीक है, चाहे वो हम मैसेज के थ्रू करें या हम उसको ओरली बोलें। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो एक्सचेंज होते हैं। जो इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है, इट हैंडल्स, क्या क्या हैंडल करता है, दैट इज़ द पार्सल्स, लेटर्स, कार्ड, एनवेलप्स, पैकेट्स, registered newspapers and periodicals, and it is carried by air or water transport. तो ये these postal network जो आपके things हैं, it can be carried with the help of land, air और water transport. इनके थ्रू वो जो है it is supplied to the other place. Now we are having the six mail channels हैं, mailing channels, like the which is introduced by the Indian Postal Network, and it is basically for the quick delivery of mails in large towns and cities. तो ये 6 channels जो हैं वो उनके थ्रू जो है कैसे क्विक मेल जो है वो भेजी जानी है या डिलीवर करनी है टाउन्स और सिटीज़ में, उनको ये बनाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड इंडिया इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीफोन नेटवर्क इन एशिया। एशिया में जो इंडिया का जो टेलीफोन नेटवर्क है विच इट इज़ द लार्जेस्ट वन। मास कम्युनिकेशन क्या है? इट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स awareness among the people about various national programs and policies, and it also include radio, television, newspaper, magazine, books and the films। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन में मोर पीपल आर इन्वॉल्व, जो कि एंटरटेनमेंट के लिए भी हो सकता है, लोगों में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करने के लिए भी हो सकता है। और इसके ये जो है नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी भी विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द मीडियम्स लाइक रेडियो है, टेलीविज़न है या न्यूज़पेपर मैगजीन्स हैं, इनके मदद से वो जो है लोगों में जो है ये चीज़ें क्रिएट की जाती है, उनमें अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स या पीरियोडिकल्स जो हैं वो साल में जो है पब्लिश करते हैं। वो चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो सकते हैं। इट कैन बी इन हिंदी, इट कैन बी इन इंग्लिश, और इट कैन बी इन द उर्दू और इन अदर रीजनल लैंग्वेजेस। टूरिज़्म जो है, टूरिज़्म को भी एज अ ट्रेड हम मानते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है विद द हेल्प ऑफ टूरिज़्म क्या है कि सो मेनी पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, दे आर एंगेज्ड इन दिस टूरिज़्म इंडस्ट्री। तो टूरिज़्म को भी हमने ट्रेड माना है। ठीक है, जो टूरिज़्म इन इंडिया, इट हैज़ ग्रोन substantially over the last 3 decades. And how many people are engaged? Nearly 15 million people are engaged in this tourism industry. And now over 5 million foreign tourists, they used to visit India every year. इंडिया में कितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं? नियरली 5 मिलियन टूरिस्ट जो हैं वो हर साल इंडिया में आते हैं। एंड सम ऑफ द टूरिस्ट रीजन्स आर लाइक राजस्थान है, गोवा है, जम्मू एंड कश्मीर है, और टेम्पल टाउन्स हैं साउथ इंडिया के। ठीक है, एंड दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया। तो बेसिकली पीपल यूज़ टू कम टू इंडिया टू विज़िट ऑल दीज प्लेसेस, चाहे वो टेम्पल टाउन है या फिर कोई रिलीजियस प्लेस है, या फिर इट मे बी सम ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो इस तरीके से लोग आते हैं एंड दे यूज़ टू विज़िट हियर, एंड इट हेल्प्स इन द फॉरेन करेंसी, एंड इट इज़। तो टूरिज़्म को जो है वो एक हमने क्या मान लिया है? ट्रेड मान लिया है। इवन टूरिज़्म इज़ अ ट्रेड इंडस्ट्री। ठीक है, ट्रेड इंडस्ट्री है। विद द हेल्प ऑफ दिस tourism, so many people they used to get employment. So students, what you have to do, the notes I have given earlier,
and you have to go through this. Just read this chapter again, and in case of any difficulty, you can mail your problems and doubts in the class email ID, and it will be sorted out by me. Thank you.